स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए इस वीडियो में कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करना चाहती हूँ। आई नो हमारे पास जो भी हुआ अभी पास्ट में हमारा एग्जामिनेशन कैंसिल हो, वो सारी चीजें हुई, बट उसके बाद बहुत सारी सही न्यूज भी हमारे पास आ रही हैं। कुछ ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं जो हमें एक आश्वासन दिलाती हैं कि हाँ, हमारा जो पेपर है अब बहुत जल्द और एक सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें लॉ का पास हो जाना, एक एक्ट का पास हो जाना, साथ ही साथ अगर हम बात करें कमेटी का रिफॉर्म के ऊपर बनना और कमेटी की रिकमेंडेशन के लिए जो है अभी बात चल रही है कि कमेटी बनाई गई है, उसकी रिकमेंडेशन आएगी, तो वो सारी चीजें। बट एक सवाल यहाँ पे आता है कि मैम क्या जुलाई में पेपर हो जाएगा, और ये बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है, डाउट है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ सारी चीजें कि क्या कैसे रहेंगी। और जो भी फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस होती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी वीडियोस के माध्यम से कोशिश की जाती है कि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाए और साथ ही साथ एक बेटर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जो पॉसिबल हो सकता है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। चैनल पे बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट वीडियोस हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ्स आपको जेआरएफ एप्लीकेशन से मिल जाती हैं, टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट्स मिल जाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको फ्री कंटेंट मिल जाता है, फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं एप्लीकेशन पे, तो वो भी आप बेनिफिट ले सकते हो। और जो भी बच्चे दिसंबर के लिए कोर्स ले रहे हैं और लेना चाहते हैं, तो दिसंबर के लिए आपके लिए सारा जो कोर्स है पेपर 1 पेपर 2 का, वो इन सभी फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलता है, और ये सभी पेपर 2 जो है आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं सपोर्ट नंबर पे, कोई भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगी। तो वीडियो में अगर हम बात करें कि क्या हमारा जो पेपर है वो जुलाई में हो जाएगा, एक चीज यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारे पास ट्वीट आया था, और इसमें यहाँ पे बताया गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने हाई लेवल कमेटी बनाने की बात की थी, क्योंकि इन्होंने एनटीए के रिफॉर्म्स की बात की कि एनटीए का रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा, आपका पेपर बिल्कुल फेयर तरीके से कंडक्ट होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये वादे किए थे हमारे जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने, तो उसी के चलते इन्होंने हाई लेवल कमेटी जो है एक्सपर्ट्स की वो बनाई। इनके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, के राधाकृष्णन, डॉक्टर के राधाकृष्णन है, जो चेयरमैन थे इसरो के, ठीक है, एंड चेयरमैन ऑफ बोर्ड बीओजी आईआईटी कानपुर जो है, इनसे ही हमारी जो है कमेटी बन रही है, ये हेड कर रहे हैं। और ट्रांसपेरेंट, स्मूथ और फेयर कंडक्ट हो एग्जामिनेशन का, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो कमेटी क्या करेगी, रिकमेंडेशन देगी कि क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए एग्जामिनेशन प्रोसेस में, डेटा सिक्योरिटी में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, प्रोटोकॉल्स और स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग है जो एनटीए की, उसमें भी चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि एनटीए एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसने जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए बनाई गई थी, जो बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। तो बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो नीट एग्जामिनेशन था यूजी, उसमें बहुत घपला हुआ, एनटीए को भी कैंसिल किया गया, एनटीए का जो यूजीसी नेट था वो भी कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद अगर आप बात करो तो सीएसआईआर नेट है उसको पोस्टपोन कर दिया। फिर अगर हम बात करें जो नीट पीजी था उसको भी पोस्टपोन कर दिया। तो सारे एग्जामिनेशन है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही थी, उसी के रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाई गई। बट लास्ट में बोल दिया जो कमेटी है इसको 2 महीने का समय दिया गया है अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने का। अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और 2 महीने का आपके पास समय है, तो 2 महीने तो काफी बड़ा टाइम है। 22 जून को ये ट्वीट आया, तो अब हम देखें तो ये 22 अगस्त तक जा सकता है, 2 महीने। तो क्या इसके बाद हमारा पेपर होगा? तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो हमारा लॉ पास हो चुका, एक्ट पास हो चुका है 21 जून को, जो अनफेयर मीन्स को बिल्कुल भी अब क्या है, पेनल्टी लगेगी, जो भी कुछ गलत तरीके से आप कंडक्ट करोगे एग्जामिनेशन या कुछ हेरफेर करोगे। तो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है 2024 जो पास हुआ। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि जुलाई में पेपर हो जाएगा। हमने ये चीज मानी थी कि हाँ 15 जुलाई तक आपका पेपर हो जाना चाहिए, पर जैसे ये न्यूज आई तो अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जुलाई एंड तक पेपर जा सकता है और अगस्त में भी पेपर जाने के चांसेस हैं। तो अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी दुविधा जो आती है बच्चों के मन में वो ये आती है कि मैम अब हम दिसंबर के लिए प्रिपेयर करें या इसी में ही 2 महीने अच्छे से लगा के प्रिपेयर कर लें। मैं आपको कुछ चीजें हैं जो क्लियर करना चाहती हूँ। जिन बच्चों ने अप्लाई किया था वो बच्चे कितने थे, 11 लाख बच्चे थे। जिन्होंने अपीयर किया वो बच्चे कितने थे, वो बच्चे लगभग 9 लाख थे। तो हमारे पास जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं उनको तो 100% चांस मिलने ही वाला है दोबारा पेपर देने का। बट जिन बच्चों ने सिर्फ अप्लाई किया था और अपीयर नहीं किया, वो जो 2 लाख बच्चे थे, उनमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें प्रीवियसली बहुत सारे अलग अलग एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं, आरपीएससी है, एसएससी है,
बहुत सारे हैं। तो वहां पे ना कभी कभी ऐसा होता है कि आप सबको चांस देते हो और कभी ऐसा होता है कि सबको चांस नहीं दिया जाता, जिनको यहाँ पे जो अपीयर किए थे उन्हीं को ही री एग्जामिनेशन का चांस दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल, काफी बच्चों का सवाल आ रहा था, मैं भी यही सोच रही थी शायद सबको एक चांस मिल जाए, बट अभी मैंने जब एनालाइज किया, बात की थी और टीचर्स से, तो मुझे ये देखने को मिला कि हाँ कुछ अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अगर आपको अलाउ नहीं किया गया तो आप तो वो अप्लाई वाली कैटेगरी में हो, तो आपके लिए तो दिसंबर ही बचता है, तो आपको तो दिसंबर के लिए ही तैयारी करनी है। और जो बच्चे जिनको अभी सिर्फ उन्होंने एक अटेम्प्ट देना था एज अ लाइक एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो उनके लिए भी अब दिसंबर पे ही फोकस करना ज्यादा बेटर रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखा तो आप अच्छे से वो एनालिटिकल पेपर जो आएगा उसको नहीं कर पाओगे। तो अब हमारा जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई में हो या अगस्त में हो, तो आपको यहाँ पे एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। जिन्होंने जून में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया उनको तो मैं बोलूंगी कि अभी बस थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज है हमारा, चैलेंजिंग फेज है, 1-2 महीना लगे रहो और मेक इट हैपन कि जब भी आपका पेपर हो जुलाई अगस्त में आप पेपर दे दो। जुलाई में होने के बहुत कम चांसेस है, जुलाई एंड तक होने के चांसेस कुछ हैं, बट ऐसा भी है कि अगस्त फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में भी जा सकता है, क्योंकि जैसे ही रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद चीजें होंगी। तो अब रिपोर्ट जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी चीजें होंगी। तो रिपोर्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही रिफॉर्म्स आएंगे, उनको अप्लाई किया जाएगा, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, फिर उसके बाद जाके आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आप यही मान के चलो कि आपका पेपर जो है वो अगस्त तक जा सकता है। और अगर आपके पास अभी 1-1.25 महीना है तो उसको वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है। और अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, ज्यादा अच्छे से तैयारी नहीं कर रखी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे गए थे एग्जामिनेशन देने जून वाला, तो मैं आपको बोलूंगी फोकस ऑन दिसंबर अटेम्प्ट। दिसंबर 2024 को अपना अटेम्प्ट बना लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छे से 4-5 महीने में तैयारी करके, बिल्कुल अच्छे से नोट्स मेकिंग करके, पूरा सिलेबस कवर करके, मॉक टेस्ट लगा के, अच्छे से रिवीजन करके अपना पेपर है जो दे सकते हो, और इसी अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट करके अपना पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी अब हो जाती हैं। तो मैंने आई होप कि आपको क्लैरिटी दे दी है कि आपका जो पेपर है वो जुलाई एंड और अगस्त तक जा सकता है। तो आपको बेटर डिसीजन अपना बना लेना है। आपके लिए कोर्सेज चल रहे हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है रिवीजन के लिए, एंड आपके लिए जो बैचेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। 100 स्टूडेंट्स का बैच जो है वो हमने इस बार बनाया था, यही चीज हम फर्स्ट डे से बोल रहे थे, तो वही चीज यहाँ पे कायम रहेगी। 28 जून को आपका काउंसलिंग सेशन भी है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। आप लोग JRF एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं, और फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स का बैच जो है हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यही चीजें हैं जो आपको बतानी थी। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होता है तो डू आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड मैं आप अपनी तरफ से ये आखिरी वीडियो बना रही हूँ इस पे, क्योंकि अभी हम फोकस करेंगे अपने एग्जामिनेशन पे। जून हो दिसंबर हो, दोनों पे डबल मेहनत करनी है, तो डबल मेहनत करनी है तो ये चीजों पे अब समय नहीं लगाना है। अपना एक बेटर डिसीजन बना लो। मैंने आपके लिए एनालिसिस वीडियो दी जिसमें मैंने टॉपिक शेयर किए, जिसमें मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस दिखाया। तो मेक योर ऑन डिसीजन। आप इतने मैच्योर हो, आपको सारी चीजें मैं प्रोवाइड करती हूँ, सारा कंटेंट आपके पास है, तो आपको एक फाइनल डिसीजन बनाना है, फाइनल कॉल लेनी है कि इधर आई शुड गो फॉर जून और आई शुड प्रिपेयर फॉर दिसंबर। ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपना डिसीजन बनाइए और जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप जून के लिए या दिसंबर के लिए आप तैयारी कर रहे हो। उसी एंथुसियाज्म के साथ आपके लिए पूरी टीम है जो लगी हुई है और अच्छे से हम तैयारी करते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी कल शाम को 5 बजे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। बाय बाय।